नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस यानी विज्ञान। और इसमें हम लोग आज पहला अध्याय पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फसल उत्पाद एवं प्रबंधन, जो कि क्लास 8 के विज्ञान की पहली चैप्टर है। तो इस चैप्टर का आज ये पहला वीडियो है, वीडियो नंबर 1। तो आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बच्चों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को हम लोग। तो इसमें पढ़ना है हमको फसल के बारे में। चैप्टर्स का नाम क्या है? चैप्टर का नाम ही है, क्या है नाम मेरे भाई एंड बच्चों? फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। इसमें क्या है कि ये है कोई बूझो और ये क्या है, ये है पहेली। दोनों क्या है, दोनों एक भाई बहन है, बूझो और पहेली। क्या होता है कि जब अवकाश अवकाश में पहेली और बूझो, मतलब कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तब पहेली और बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। जब बूझो और पहेली स्कूल की छुट्टी में अपने चाचा के यहाँ गांव में जब घूमने गई, उनके चाचा क्या थे, एक किसान थे। तो एक दिन उनके साथ गए, ये दोनों खेत में गए तो वहां पे कुछ औजार देखे। तो इसके मन में, बूझो के मन में एक प्रश्न आया कि इन औजारों का उपयोग कहाँ होगा, कैसे इसका उपयोग करते हैं, इस यंत्र का नाम क्या है। ये लोग तो रहने वाले शहर में रहने वाले लोग हैं, तो इनको क्या पता कि कौन से हंसुआ खुरपी होता है, कुछ पता तो था नहीं। जब देखे खेत में तो इनको जानने की इच्छा हुआ कि ये सब कौन सा यंत्र, भाई ये कौन सा यंत्र है, इसका उपयोग क्या होता है। तो ये चाचा से पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं को भोजन का स्रोत क्या है? जंतु का भोजन का स्रोत क्या है? हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में 7 में पढ़ चुके हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा को उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन में संपादित करते हैं। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। ये चीज हम क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं कि मानव अपना भोजन जो है कि पौधे, जंतु अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं। क्या क्लियर है? आगे देखो, ये बूझो के मन में फिर से एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। इसके प्रश्न क्या है? क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। इसके मन में प्रश्न है कि क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने
देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? सभी को तो भोजन की आवश्यकता होती है, तो इतना सारा भोजन खाना कहाँ से आएगा? ये है पहेली। इसका जवाब क्या देती है? ये बहुत तेज लड़की है। ये इसके पास हर एक क्वेश्चन का जवाब होता है। ये कहती है भोजन का भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धति कृषि पद्धति देखो, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमते थे। एक वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का आरंभ हो गया। जो पहले जो लोग हुआ करते थे शुरुआत में, आज से मतलब लगभग 10,000 ईसा पूर्व, उस समय के लोग जो होते थे पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते, मतलब कोई अस्थाई आवास उन लोगों का नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह भोजन के लिए भटकते थे। कहीं भी सो जाना है, मतलब कुछ भी मिले फल फूल वो खा के कहीं भी सो जाना है। और खाना के लिए जंतु का शिकार किया करते थे। ठीक है। कालांतर में खेती कर गेहूं, चावल एवं अन्य फसलों को उत्पादित कर सके। कहाँ कर सके थे? तो कालांतर में क्या क्या उग जाता था? चावल, गेहूं और अन्य खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया गया था मनुष्य द्वारा। जब एक ही किस्म के जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फसल किसे कहते हैं, तो आंसर लिखना है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? फसल कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। तो बच्चों इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाया जाता है तो उसे हम फसल कहते हैं। क्लियर है? उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के होंगे। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जी, फल। जिस मौसम में यह जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न प्रकार विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। फसल को दो भागों में बांटते हैं। पहला बांटा जाता है खरीफ फसल और दूसरा रबी फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं?
तो वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जैसे कि और खरीफ फसल पूछे तो क्या हो जाएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सभी क्या है, खरीफ फसल है। रबी फसल देखो, शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाले फसल रबी फसल कहलाती है। इसमें अनाज क्या हो जाएंगे, मतलब कौन सा फसल होगा, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी सब क्या है, रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावे कई स्थान पर दाल और सब्जी ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आधारित फसल पद्धति, आधारित फसल पद्धति मतलब कि फसल रोपने का मतलब क्या तरीका है, कैसे हम रोपते हैं। तो पहले जो है कि हम मिट्टी तैयार करते हैं, फिर हम उस बुआई करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें खाद उर्वरक देंगे, फिर हम सिंचाई करेंगे, उसमें पानी पटाते हैं, फिर उसमें से जो खरपतवार होते हैं, घास फूस, उसको हम चुन कर निकालते हैं। फिर जब जब अनाज पक जाते हैं तो उसका हम कटाई करते हैं, फिर उसका हम दौनी उनी करके हम भंडारित कर लेते हैं। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया हो, कैसा लगा इस सेशन, अपना कमेंट कर बताएंगे। कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करेंगे, एंड इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अगर आप लोग चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।